सावन के पहले सोमवार के अवसर पर आज रानीगंज में विभिन्न सामाजिक और धार्मिक संगठनों की ओर से कांवड़ियों की सेवा हेतु विशेष व्यवस्थाएं की गई। आपको बता दें कि रानीगंज के पंजाबी मोड़ इलाके में रानीगंज नर्सिंग होम टैक्सी स्टैंड की ओर से एक सेवा शिविर लगाया गया, जहां उपस्थित पदाधिकारियों ने कांवड़ियों को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई। ভক্তদের জন্য কি কি ব্যবস্থাপনা করেছে? নমস্কার সবাইকে বলবাম, আজকে আমাদের এখানে সবাই বন্ধুরা মিলে অ্যারেঞ্জমেন্ট করেছি আমাদের ট্যাক্সি স্ট্যান্ডে রানীগঞ্জে। তো আমাদের এখানে ধূপ রয়েছে, চকলেট রয়েছে, জল রয়েছে, বিস্কিট রয়েছে আর কোল্ড ড্রিঙ্কস রয়েছে সবার জন্য সেবা করার জন্য। তো এটাই চাইবো এই প্রথম সপ্তাহ গোটা 4টা সপ্তাহে আমরা এখানে সেবা সমিতি করবো আর সবাইকে সেবা করবো আমরা। মোটামুটি কি কি অ্যারেঞ্জমেন্ট করেছেন এবং আমরা যা এখন ক্যাম্পের মধ্যে এসে পরে দেখতে পাচ্ছি ট্যাক্সি স্ট্যান্ড कौन जगह ट्रस्टी ने हमारे कमेटी। वहीं तार बांग्ला इलाके में नीलकंठ शिव मंदिर कमेटी की ओर से एक शिविर का आयोजन किया गया और इस शिविर में कांवड़ियों को पूजा सामग्री के साथ साथ अन्य आवश्यक सेवाएं भी उपलब्ध कराई गई। आज हरियाली सावन मास की प्रथम सोमवार के लिए रानीगंज नीलकंठ मंदिर से सभी कांवड़ियों के स्वागत के लिए प्रसाद और धूप और शरबत का परवान का आयोजन किया गया है। भगवान शंकर की कृपा है, भक्तों की जो आज भी इंद्र देवता उन लोगों से प्रसन्न है। बार बार ऐसा मौका नहीं मिलेगा। इसके अलावा युवा उड़ान संस्था द्वारा दिनेश सोनी के नेतृत्व में शनि मंदिर के पास एक विशेष सेवा शिविर लगाया गया, जहां प्रकृति के माध्यम से भगवान महादेव की झांकी बनाकर एक अलौकिक दृश्य प्रस्तुत किया गया, जिसने श्रद्धालुओं को आकर्षित किया। क्या क्या सेवा रखा है? आज सावन के पवित्र महीने में सावन का जो पहला सोमवार कल सुबह से शुरू हो रहा है, उसी के लिए आज युवा उड़ान जो है प्रत्येक वर्ष की तरह इस बार भी 8वें वर्ष में लगातार बाबा का श्रृंगार और कांवड़िया सेवा का आयोजन कर रहा है जी, जिसमें हम लोग जो है फूल और बेलपत्र जो है कांवड़ियों को दे रहे हैं ताकि बाबा तक कुछ पहुंचे। फूल और बेलपत्र भी दिया जा रहा है, शरबत की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है और अगले साल अगले हफ्ते जो है फिर से एक नए थीम के साथ नए श्रृंगार के साथ युवा उड़ान यहाँ पूरा शहरवासी जानता है ये युवा उड़ान जो एक्टिविटी बारे में बताइए। युवा उड़ान जो है आज हम लोग का जो विषय था, हम लोग का विषय था नेचर को लेकर के कि जिस तरह से जो है ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, हम लोग यहाँ पे सभी से आग्रह करेंगे और सभी से निवेदन रहेगा कि वो अपने जन्मदिन पर, अपने वैवाहिक वर्षगांठ पर एक पेड़ अवश्य लगाएं। और आज का जो हम लोगों का थीम था वो भी नेचर को लेकर के था कि हम लोग किसी तरह से यहाँ पे पेड़ जो कट रहे हैं उसमें जो है पेड़ ना कटे। इसी क्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सामने एक शिविर लगाया गया, जहां कांवड़ियों की सेवा की गई। कुल मिलाकर सावन के पहले सोमवार पर रानीगंज की सड़कों पर भक्ति, सेवा और श्रद्धा का अद्भुत संगम देखा गया। যে ভক্তরা জল ঢালতে যাচ্ছে বাবাকে, তাদের জন্য আমরা জলের ব্যবস্থা করেছিলাম, ঠিক আছে, জলের ফুলের এবং আমরা তিলকের ব্যবস্থা করেছিলাম। এই বছর আমরা বিশ্ব হিন্দু পরিষদ এবং রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংস্থা একসাথে মিলে প্রথম সোমবার আমরা ব্যানার লাগিয়ে এই জলের ব্যবস্থা, শরবতের ব্যবস্থা এবং তিলকের ব্যবস্থা করে প্রোগ্রাম করি। এখনো পর্যন্ত কত শ্রদ্ধালু পার হয়েছে? জোড়া মন্দির এখানে প্রচন্ড আছে জাগ্রত, ওখানে কত এখনো পার হলো? এখন অবধি মোটামুটি এখান থেকে তো যাবার সময় নদী যাচ্ছে, প্রথমে নদী যাবার সময় মোটামুটি 1400-1500 লোক মোটামুটি গেছে এবং নদী থেকে জল তুলে এখন জোড়া মন্দিরের দিকে উদ্দেশ্যে অনেকজনে গেল। মোটামুটি 400-500 ভক্তরা এখান থেকে ক্রস করেছে, আরো সব ভক্তরা আসছে এখনো। পরবর্তী সপ্তাহগুলোতে কি কি ব্যবস্থাপনা থাকবে আপনাদের তরফ থেকে? আমরা এবছরে যে 5টা সোমবার পড়ছে, 5টা সোমবারে আমাদের ক্যাম্প থাকবে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের পক্ষ থেকে। এখানে জলের ব্যবস্থা থাকবে, শরবতের ব্যবস্থা থাকবে, ঠিক আছে, তিলক থাকবে, প্রত্যেকটাতেই আমরা ক্যাম্প লাগাবো এবছরে। আপনার নাম পরিচয়? বিশ্বজিৎ গড়াই, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ সম্পাদক, রানীগঞ্জ প্রখণ্ড। আপনার नाम सर? राहुल सिंह। आपका नाम? रोहन सिंह। आपका नाम? अरविंद गुप्ता। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज।